हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव सक्सेना एंड यू आर वाचिंग ऑन फ्यूचर एजुकेशनल ऐप। चलिए, तो आज बात करने वाले हैं हम लोग अपने बेसिक कंसेप्ट के थर्ड लेक्चर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग मेजरमेंट के 2 पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मेजरमेंट्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बात की थी बेसिक एसआई यूनिट्स किस तरीके से निकालते हैं और उनकी जो कन्वर्जन होते हैं उसके बारे में बात की थी। क्लियर है ना। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी जो बेसिक एसआई यूनिट्स होती हैं, अगर उसके आगे कोई प्रीफिक्स लग जाए, जैसे माइक्रो, मेगा, गीगा, योक्टो, योटा, इस तरीके से, तो इनकी क्या वैल्यूज होती हैं और इनका क्या सिंबल होता है। क्योंकि अगर हमें ये मालूम होगा तो हम न्यूमेरिकल में क्या होगा, हमें न्यूमेरिकल में बहुत आसानी हो जाएगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए बात करते हैं ऐसे प्रीफिक्सेस के बारे में। द प्रीफिक्स इज यूज्ड इन एसआई सिस्टम। आपका सबसे पहला प्रीफिक्स है योक्टो। योक्टो का सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है वाई। लेकिन इस वाई को आप क्या मान के चलेंगे, ये वाई आपका स्मॉल वाई होता है। कैसा होता है हमारा स्मॉल वाई, क्योंकि आपके पास 2 होंगे, योक्टो भी होगा, एक योटा भी होगा। योटा कैपिटल वाई से शो करते हैं। तो योक्टो को जो हम लोग सिंबल रिप्रेजेंटेशन कितना इसका स्मॉल वाई, मीनिंग क्या होगी इसकी 10⁻⁻24, यानी कि वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। अगर जेप्टो लगा होगा तो जेप्टो की वैल्यू कितनी होगी 10⁻21। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा हमारा जेड। एटो, एटो के सिंबल क्या होगा स्मॉल ए, पावर कितनी लगेगी, वैल्यू कितनी होगी 10⁻⁻18। फेमटो, इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी 10⁻⁻15। एक बात बता दूं, अगर फेमटो नहीं लगा हुआ है तो कभी कभी इसके जगह पर हम लोग यूज करते हैं फर्मी। दोनों की वैल्यू क्या हमारी है, एक ही है। फेमटो बोल दो या फिर फर्मी बोल दो जनरली, ठीक है ना। दोनों की वैल्यू क्या हमारी 10⁻⁻15 है और इसका सिंबल जो होता है हमारा स्मॉल एफ होता है। पिको की बात करें अगर, तो पिको का सिंबल क्या होता है स्मॉल पी, वैल्यू होती है 10⁻12। नैनो स्मॉल एन, वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻9। माइक्रो सिंबल क्या होता है हमारा म्यू, इसे क्या बोलते हैं म्यू बोलते हैं, म्यू, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 10⁻6 होगी। मिली, मिली तो स्मॉल एम, वैल्यू कितनी होगी 10⁻3। सेंटी स्मॉल सी लगा देंगे, क्या हो जाएगा 10⁻2। डेसी स्मॉल डी लगा देंगे, क्या हो जाएगा 10⁻1। क्लियर है ना। इसी तरीके से आगे के हमारे ये सब नेगेटिव वैल्यूज है हमारी। यहाँ पर 10⁻+ की वैल्यू जाती है हमारी, जैसे डेका। डेका का सिंबल क्या है हमारा स्मॉल डी ए, वैल्यू क्या होगी केवल 10 लग जाएगा आगे। हेक्टो 10⁻2, स्मॉल एच सिंबल होगा इसका। किलो का कैपिटल के, वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻3। इसी तरीके से आता है हमारा मेगा, स्मॉल एम होता है हमारा, सॉरी कैपिटल एम होता है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻6। गीगा कैपिटल जी होता है सिंबल इसका, 10⁻9 वैल्यू होती है। टेरा कैपिटल टी सिंबल होता है, वैल्यू कितनी होती है 10⁻12 होती है। पेंटा कैपिटल पी सिंबल, वैल्यू 10⁻15 प्लस की। एक्जा कैपिटल ई सिंबल 10⁻18 वैल्यू। जेटा, जेटा कैपिटल जेड को सिंबल उसका होता है और वैल्यू होती है 10⁻21। इसी तरीके से योटा कैपिटल वाई हमारा क्या इसका सिंबल है और वैल्यू होती है हमारी 10⁻24। अब ये जो सिंबल आपका जो सिंबल है स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, ए, ये इनकी प्रीफिक्स क्या पूरा नेम क्या है, ये इनकी वैल्यू है। अब कन्वर्जन में हम जिससे बात करते हैं, अगर हमने बात की थी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम क्या बात करते थे 100 सेंटीमीटर होती हैं, राइट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर किसी भी सिंबल के आगे अगर ये वर्ड लग जाए, जैसे सेंटी लग जाए, तो क्या हो जाएगा 10⁻2 मीटर। यानी कि अगर हम बात करें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, तो हम क्या बोलेंगे 10⁻2 मीटर। यानी कि यहाँ पर हमने बात की है कि जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हमारी इतनी लग जाएगी। बात समझ में आ रही है। यानी कि जो प्रीफिक्स होगा उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी इतनी हमारी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। सेंटीमीटर, मीटर में आगे क्या लगा हुआ है सेंटी लगा हुआ है, 1 सेंटीमीटर। तो मीटर तुम्हारा मेन हो गया ऐसा यूनिट, उसका जैसे ही लगा सेंटी लगा तो सेंटी क्या आगे सेंटी कितनी हमारी 10⁻2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 10⁻2 मीटर। अगर बात करते हैं 1 किलोमीटर, तो 1 किलो, तो 1 किलोमीटर का मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो जरा 1 km, 1 km मतलब के की वैल्यू कितनी हमारी दी गई है 10⁻3, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे 10⁻3 मीटर। मीटर तुम्हारा रहेगा किलो के आगे, मीटर तो वही हमारा लिखा हुआ, के की वैल्यू कितनी होगी 10⁻3। हम जानते भी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं, यानी 10⁻3। इस तरह से हमारी वैल्यू आ गई। यानी इस तरीके से हम इस सिंबल का क्या करते हैं यूज करते हैं एज ए प्रीफिक्स में, और वैल्यू क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। क्लियर है ना। ये हमारी जो वैल्यूज हैं वो बहुत हमारी छोटी वैल्यूज हैं, ये हमारी बड़ी वैल्यूज में आती हैं। अब यहाँ पर हम उन वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं जो सबसे ज़्यादा हमें यूज करना है।
अपने पूरी केमिस्ट्री के अंदर। फिजिक्स के अंदर भी यूज़ करते हो जनरली, फेम्टो को यूज़ करना हमें, पीको हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, ये सभी इंपॉर्टेंट है इन तीनों को छोड़कर। लेकिन अगर याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग डे का यूज़ करते हैं, किलो यूज़ करते हैं, कभी कभी हम लोग मेगा गीगा कम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग सीधे कहाँ पर इसका गीगा तक यूज़ कर लेते हैं, कभी मेगा तक यूज़ करते हैं, इसके आगे बस। अगर आप हेक्टो को यूज़ करो तो बेटर ही है, जैसे हेक्टो वर्ड्स बहुत कम आता है, लेकिन इसमें हमारी जो इम्पोर्टेंट है वो इतनी है केवल। बाकी की हमारी इंपॉर्टेंस है कंपटीशन लेवल पर, ठीक है ना, नॉलेज के लेवल पर अगर बात किया नॉलेज बेस्ड पर, तो हमारी ये क्या है, सब इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप क्या करो, फटाफट से टेबल को क्या करो, नोट डाउन करो, और एक बार वीडियो को पॉज करके इस टेबल्स को एक दो बार क्या करो, नज़र मारो अच्छे तरीके से। क्लियर? फिर इसके आगे के वीडियो क्या करना, प्ले करना, जिसमें हम बात करेंगे इनके कन्वर्जन के बारे में। लेकिन साथ में पहले हम कुछ और इम्पॉर्टेंट जो हमारे पॉइंट्स हैं जो अभी छूट गए, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम अगर मीटर में चेंज किया जाए, सेंटीमीटर में चेंज किया तो कितनी वैल्यू होती है। एंगस्ट्रॉम अगर किसी के आगे लगता है, जैसे यहाँ पर तो अभी एंगस्ट्रॉम यूज़ किया नहीं मैंने, तो मैं कुछ और जो सिंबल हमारे बचे हुए हैं उसको मैं अलग से लिखता हूँ, ठीक है ना, आप इसको एक बार नोट कर लो। चलिए तो बात करते हैं हम लोग कुछ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टेम्परेचर के लिए। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर के लिए, अगर आपको जो टेम्परेचर है वो अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और आपको केल्विन में चेंज करना है, तो डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू में क्या करेंगे, 273.15 वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपको जो टेम्परेचर जो होगा वो डिग्री सेल्सियस से किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में। और केल्विन में दिया गया है, डिग्री सेल्सियस निकालना है तो क्या करो, ये निकालने के लिए क्या करो, इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा, जो केल्विन वैल्यू दी गई उसमें माइनस कर दो इतनी वैल्यू, तो क्या होगा, डिग्री सेल्सियस आपको क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे ये है कि मुझे 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो मैंने क्या किया, केल्विन की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, डिग्री की वैल्यू यहाँ लिखूँगा 50 डिग्री प्लस 273.15, इसको ऐड कर लो तो कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 3 7 5 12 करीब 2.15 केल्विन। यानी आपका जो क्या केल्विन था वो किसे कितना हो गया कि 323.15। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपने क्या किया, डिग्री सेल्सियस को क्या कर दिया, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग अपना सेकंड पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ये हमारा, इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हमारा, ए ऊपर क्या होता है, जीरो का साइन बना होता है, यानी कि ए नॉट जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए नॉट। एंगस्ट्रॉम का ये साइन होता है क्योंकि ये नॉन एसआई यूनिट है, ये हम जितने भी पढ़ेंगे वो एसआई यूनिट नहीं होगी, तो उसके बारे में देखना हमें। तो यहाँ पर जो हमारी नॉन एसआई यूनिट है, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। जो अभी टेबल लिखवाई थी, आप चाहो तो उसमें ऐड भी कर सकते हो, ठीक है ना, आप उसमें ऐड कर सकते हो कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, सेंटीमीटर लगाना तो क्या करोगे, सेंटीमीटर में चेंज करते क्या होगा, 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है, 100, मतलब 10⁻2 सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर में चेंज करो तो क्या होगा, इंटू में 10⁻2 का ऐड करेंगे, इंटू में 10⁻2 होगा तो प्लस का 2 और माइनस 10 कितना होगा, माइनस का 8 बचेगा। तो इसे लिख लेना यहाँ पर, 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 10⁻2 सेंटीमीटर। और 10⁻2 यहाँ रखोगे तो क्या होगा, -10 और +2 कितना होगा, माइनस का 8। तो याद रहेगा कन्वर्जेंस का, ये इतनी पूछा जाता है। अगर बात करें प्रेशर में जो हमारी नॉन एसआई यूनिट्स हैं, तो जरा उनको भी आपको एक तरीके से मेजर करना है। ध्यान रखिए, जैसे ये प्रेशर ऑफ ये वैल्यू ये दी गई है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये कहाँ से आई, तो ये हम बात करेंगे अपने 5th चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में, और वहाँ पर इनका हम पूरा का पूरा कंसेप्ट भी समझेंगे कि ये किस तरीके से कैलकुलेट की जाती हैं, इनका एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, तब जाके ये हमें वैल्यू मिलती है। क्लियर? ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे वहाँ पर। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एज इट इज़ वैल्यूज़ को फिलहाल याद रखना है, इससे हमारा कुछ फंडामेंटल सिस्टम तैयार हो जाए जो हम आगे के न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें 1 दिया गया है, 80 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यहाँ पर जितनी भी यूनिट बात करेंगे ये और यहाँ तक, ये हमारा किसकी है, प्रेशर की नॉन एसआई यूनिट्स हैं। तो 180 इक्वल टू कितना होता है, प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यहाँ पर जो प्रेशर यूज होता है मरकरी के बेस्ड पर एक हाइट दी गई है 76 सेंटीमीटर, तो ये प्रेशर एक हाइट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर हम इसे प्रेशर ही बोलते हैं। अगर प्रेशर बोला जाता है 76 सेंटीमीटर तो ये मरकरी के बेस्ड पर होगा, ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिखा भी होगा Hg, इसका मतलब मरकरी के बेस्ड पर। ये कैसे आता है इसका सिस्टम लोग वहाँ सीखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। ये वैल्यू कैसे हम चेंज करते हैं,
रो इक्वल टू एच डी जी। रो मतलब क्या होती है, एक तरीके से डेंसिटी होती है, यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एच डी जी, यानी एच मतलब हाइट, डी मतलब डेंसिटी प्योर मरकरी की हमारी, और जी मतलब ग्रेविटी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाली, 1 एटीएम को हमने चेंज कर दिया 9 सेंटीमीटर इनवर्स 2 में। ये तो ये सारी वैल्यू आपको क्या करनी है, याद करनी है। खास तौर से ये वाली याद करनी है आपको, बस ये याद ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, केवल आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 एटीएम इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत अभी नहीं है। क्लियर है ना। अगर कन्वर्जन आ जाए तो आप कर सकते हो, वैसे कन्वर्जन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। केवल आपको ये कन्वर्जन मालूम होना चाहिए कि 1 एटीएम को अगर मरकरी की वैल्यू में चेंज करना तो कितना करेंगे, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। क्लियर। बात करते हैं एटीएम को अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज किया जाए तो ये वैल्यू इतनी आ गई, यानी जो वैल्यू लास्ट में हमने कैलकुलेट की थी इसमें और थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कर देंगे। इसी को चेंज कर दो, 1 न्यूटन मीटर इनवर्स 2 को क्या करते हैं, 1 पास्कल करते हैं, तो ये हटाकर हमने ये लिख दिया, वैल्यू वही की वही रही दोनों, ठीक है ना। यहाँ पर 1 एटीएम इक्वल टू कितना बार होता है, 1.013। मैंने बोला भी था 1 एटीएम अप्रोक्स इक्वल होता है 1.013, यानी कि अप्रोक्स इक्वल होता है बार के, यानी 1 एटीएम और 1 बार की वैल्यू लगभग बराबर होती है। इसलिए आप कभी एटीएम ले लो कभी बार ले लो, कोई फर्क नहीं। यहाँ पर 0.013 का एक बहुत छोटी वैल्यू है तो कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता कभी कभी, ठीक है ना। लेकिन अगर 1 बार को अगर एटीएम में चेंज करोगे तो आएगा 0.98, मैंने बताया भी था, तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो 1 बार 1 एटीएम के जस्ट इक्वल नहीं होता, लेकिन 0.98 भी अप्रोक्स 1 के इक्वल होता है। तो अप्रोक्सीमेट में तो हम लोग 1 एटीएम को 1 बार एज ए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है किसी भी न्यूमेरिकल के ब्रैकेट में कि 1 एटीएम इक्वल टू ये या 1 बार इक्वल टू कितना एटीएम, तो ये चीज़ आपको क्या करनी होगी, फिर उसे उस हिसाब से यूज करनी होगी। वैसे जनरली आप क्या करोगे, 1 एटीएम इक्वल टू क्या करोगे, 1 बार एज ए यूज करोगे। टॉर में चेंज करोगे, टॉर भी एक तरीके से यूनिट ही होती है हमारी प्रेशर की, तो हम 1 एटीएम इक्वल टू क्या बोलते हैं, 760 टॉर। क्लियर। तो ये आपको याद रखना कि हमारी प्रेशर की यूनिट्स होती है टॉर, बार, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर इनवर्स 2, सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर, या फिर ये हमारी जो वैल्यू कैलकुलेट हुई वाली, और 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये सब हमारी क्या है, एक तरीके से यूनिट्स हैं प्रेशर को मेजर करने की, नॉन एसआई यूनिट्स। 1 टॉर इक्वल टू कितना होता है, प्रेशर ऑफ 1 mm ऑफ मरकरी, mm मीनिंग मिलीमीटर बोला गया है। तो 1 टॉर को अगर हम लोग मरकरी की बेस पर अगर प्रेशर बताएंगे तो कितना बताएंगे, 1 मिलीमीटर, जबकि एटीएम की बेस पर कितना बताएंगे, 76 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। अब बात करते हैं एनर्जी की। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में एनर्जी की ऐसा ही, या फिर जैसे हम लोग एमकेएस बता सकते थे कि अगर मीटर, किलोग्राम, सेकंड तीनों ही प्रेजेंट है तो उस सिस्टम की यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, किलोग्राम मीटर इनवर्स 2 सेकेंड इनवर्स 2। क्लियर। अगर इसको, क्योंकि हमें मालूम है ये वैल्यू किसके बराबर होती है, न्यूटन मीटर के बराबर होती है, तो हमने क्या किया, इसी को हम लोग टोटल, इस वैल्यू को टोटल को हम लोग बोलते हैं टोटल, विच इज ऑल्सो नोन एज जूल। जूल यानी जूल भी एक एनर्जी होती है, हमारी एनर्जी की यूनिट होती है, इसे कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 जूल इक्वल टू क्या होगा, 1 किलोग्राम मीटर इनवर्स 2 सेकेंड इनवर्स 2 इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। क्लियर। अब यही वैल्यू को अगर सीजीएस में चेंज किया जाए तो क्या हो, किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड को सेकंड में रखा है, तो क्या हुआ, ये वैल्यू कितने बराबर हो गई, 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 2 सेकंड इनवर्स 2 के बराबर। क्लियर। मैंने बस क्या किया, किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया, 10⁻3 कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर चेंज किया तो उसकी वैल्यू लगा दी हमने। 1 मीटर में कितने होते हैं, 10⁻2 सेंटीमीटर। मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको कल करने के लिए, तो बिल्कुल वैसे ही करना है, ये बिल्कुल वही वैल्यू मैंने दी है इसीलिए, ठीक है ना। यहाँ पर बात करते हैं 1 जूल। अब अर्ग क्या होता है, अर्ग भी हमारी क्या होती है, एक नॉन एसआई यूनिट होती है एनर्जी की ही। तो अर्ग अगर 1 जूल की वैल्यू को अगर अर्ग में कंपेयर किया जाए तो क्या होगा, अर्ग में 10⁻7 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 1 जूल के बराबर होगा, यानी कि 1 अर्ग में 10⁻7 का मल्टीप्लाई करती है वो किसमें चेंज हो जाएगा, 1 जूल में। तो ये सारी वैल्यूज आपको क्या करनी है, याद करनी है। अगर बात करें इसकी नॉन एसआई यूनिट्स, ये हमारी सारी एसआई यूनिट्स के अंदर आती थी। अगर बात करें नॉन एसआई यूनिट्स के बारे में तो वो कौन सी हमारी, पहली हमारी है 1 कैलोरी, यानी कैलोरी के बारे में बात करते हैं। कैलोरी के बारे में अगर बात करेंगे, 1 कैलोरी को कितना जूल बोला गया, 4.184 जूल। ये हमारी कैलोरी की टर्म्स में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग अपनी खुद की बात करते हैं कि हम लोग कितना खाना खाते हैं, कितनी कैलोरी का खाना खाते हैं, तो कितनी कैलोरी हमारी एक तरीके से एनर्जी को ही क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, यानी कि कैलोरी भी एक तरीके से क्या एनर्जी का एक यूनिट है। तो फिलहाल आपको याद करना है कि 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल होगा, 4.184 जूल।
अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये समझ लीजिए आप कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एटम के अंदर, जैसे हाइड्रोजन एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम उसको क्या करें 1 वोल्ट का क्या करें वोल्टेज अगर प्रोवाइड कराते हैं, तो 1 वोल्टेज का प्रोवाइड कराते ही वोल्टेज में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करेगा, अपनी शेल से क्या करेगा, बाहर जाएगा। तो वो जितनी एनर्जी से बाहर जाएगा वो एनर्जी यहाँ दी गई है, तो वो एनर्जी किसके बराबर एक तरीके से देखा जाए 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो एनर्जी तो जूल में रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर जो वैल्यू है एक तरीके से इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है। तो बहुत आसान होगा आपको याद करना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीनिंग क्या होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये सारी चीज़ आपको याद करने वाली चीज़ें हैं। लास्ट जो हमने बात किया था अभी, लास्ट टेबल बनाई थी वो भी और ये वाली भी, तो इसको भी एक बार आप क्या कर लो, नोट कर लो, और इनमें क्या कर लो, ज़्यादातर चीज़ें याद कर लो। वैसे क्या होता है जनरली न्यूमेरिकल्स में क्या होते हैं, आपको जो आप आगे चैप्टर्स में देखोगे तो वहाँ पर न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, तो वहाँ पर आपकी वैल्यू गिवन होती है जनरली, तो टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ की याद हो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि इनका कन्वर्जन ही करो, तो कन्वर्जन तो गिवन नहीं होगी, तो वहाँ पर आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो वैसे कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन कम आते हैं आपके 11th क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी हमें कन्वर्जन आने चाहिए। क्लियर? तो आप इनको एक बार अच्छे से याद करो। याद करने से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कर लोगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। एक बार नोट कर लो अच्छे से। चलिए बात करते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप किस तरीके से करना है। देखो बहुत आसान तरीका है इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, किलो को मीटर में चेंज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर के भी एक प्रीफिक्स है, एम यानी मिली भी एक प्रीफिक्स है, और पिकोमीटर में पिको भी क्या प्रीफिक्स है, बाकी सबको मीटर में ही एक तरीके से। तो किलो को पहले किस में करेंगे हम लोग को, किस में लेके आना है, मिली में लेके आना है। तो चलो ठीक है, कैसे करेंगे ये काम। तो हम सबसे पहले करते हैं पहला क्वेश्चन, और हम लिखते हैं वी नो दैट। क्या जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तो मीटर तो पहले लिख दो। किलो की वैल्यू कितनी होती है 10⁻3, तो क्या हो जाएगा हमारा किलो की वैल्यू हो जाएगी 10⁻3 मीटर, 10⁻3 मीटर। बात समझ में आ रही है। अब मीटर में हमें क्या प्रीफिक्स लगाना था, मिली। तो जैसे ही मिली लगाओगे तो क्या होगा 10⁻3 तो तुम्हारा है ही, और जैसे ही मिली लगाओगे तो मिली की वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी। मिली की हमें क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। तो 1 मीटर, तो आप पहले आप इसको चेंज कर लो। पहले हमें अच्छी तरह मालूम है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10⁻3 मिलीमीटर। क्या वो सर ये कैसे हमने निकाला, भाई मिली है, मिली को देख लो जरा, मिलीमीटर यही तो हमारा है। मिली की कितनी होती है 10⁻3, तो क्या हो जाएगा 10⁻3 इंटू 10⁻3 मीटर। मीटर को मैंने क्या कर दिया, मीटर में स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दिया। 10⁻+3 10⁻3 आपस में कट जाएंगे, क्या रह जाएगा कल 1, यानी 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर हो गया, प्रूफ हो गया। मतलब हमें मालूम है कि 1 मीटर में कितने होते हैं 10⁻3 मिलीमीटर होते हैं। तो भाई मीटर को किस में करना है, मिलीमीटर में, तो कितनी वैल्यू लगानी पड़ेगी 10⁻3 को और मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 10⁻3 इंटू 10⁻3 मिलीमीटर। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है हमारी 10⁻6 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आंसर होगा 10⁻6 मिलीमीटर। क्लियर है ना। एक बार दोबारा बता दूं, 1 km था, मैंने k को हटाया, k की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻3 मीटर। अब यहाँ से मुझे मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या किया, मैं जानता हूँ 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 10⁻3 मिलीमीटर। मुझे कैसे पता चला, मैंने मिलीमीटर जैसे लगाया, तो मिली की वैल्यू कितनी होती है 10⁻3, तो 10⁻3 और ये +3 कटेगा तो क्या रहेगा केवल 1 मीटर रहेगा, यानी 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो मैंने क्या किया, इसको इसमें चेंज कर दिया। बात समझ में आ रही है। तो 1 मीटर को मैंने किस में चेंज कर दिया, मिलीमीटर में। तो यहाँ पर जो 1 मीटर इक्वल टू जो हमारी मिलीमीटर की वैल्यू कितनी 10⁻3 है, तो हमने क्या किया 10⁻3 मिलीमीटर की वैल्यू 1 यहाँ पर रख दिया। यानी यहाँ का मतलब ये था कि 10⁻3 इंटू 1 मीटर, यही तो है हमारा। तो 1 मीटर की वैल्यू कितनी हमारी होती है, 1 मीटर की वैल्यू कितनी हमारी दी गई है 10⁻3 मिलीमीटर। क्लियर। तो ये वैल्यू को मैंने पुट कर दिया यहाँ पर, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया, क्या हमारा आंसर आ गया 10⁻6 मिलीमीटर। क्लियर है ना। नोट करते चला साथ साथ। अब मुझे बात करनी है पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पिकोमीटर में कैसा कन्वर्ट करूंगा, तरीका मेरा बिल्कुल वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर मैंने फिर लिखा 1 किलोमीटर, किलो हटा के किलो की वैल्यू लगा दो, कितना हो जाएगा 10⁻3
मीटर। अब भाई मुझे मीटर से किस में लेके आना है, पिकोमीटर में लेके आना है। या तो मुझे ये मालूम है कि 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, तो भाई 1 मीटर में तो पिकोमीटर पता करना है कितने पिकोमीटर होती हैं, ये जब पता करना तुम्हें तो क्या करो, तो मीटर को 1 मीटर के बराबर ही लिख दो, जैसे मैं उल्टा लेके चलता हूँ 1 मीटर में लिख दिया। अब मुझे पिको लगाना है, तो पिको को लगाने के लिए पिको की वैल्यू कितनी होती है, जैसे पिकोमीटर लिखोगे, पिकोमीटर लिखोगे तो पिको की वैल्यू कितनी लगानी पड़ेगी, हमें 10 की पावर कितनी लगानी पड़ेगी, पिको की होती है -12, पिको की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -12। तो मैं क्या करूँगा, एक बार 10 की पावर +12 लिखूंगा, एक बार लिखूंगा 10 की पावर -12 मीटर। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 ही तो है, 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर, और 1 को मैंने क्या कर दिया, इस तरह से लिख दिया, बात वही है। अब ये वैल्यू हमारी किस में आती है, पिको में आती है, ये वैल्यू किसकी, पिको की है, तो क्या हो गया 10 की पावर 12 पिकोमीटर, यानी 1 मीटर में होते हैं 10 की पावर 12 पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर में कितना होता है, 1 पिकोमीटर में कितना होता है 10 की पावर, इधर ले जाओ तो क्या होगा -12 मीटर। यही तुम्हारे टेबल में लिखा था कि 1 पिकोमीटर वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -12, किसके लिए होती है, वो मीटर के रिस्पेक्ट में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब मैंने देखा कि 1 मीटर को मैंने पिकोमीटर में चेंज किया है, तो भाई 1 मीटर को, जबकि यहाँ पर जो वैल्यू हमारे मीटर में ही है, तो इसको चेंज करोगे पिकोमीटर में तो क्या करोगे 10 की पावर 3 तो वैसे ही रहेगा, इंटू 1 मीटर की वैल्यू कितनी दी गई 10 की पावर 12 पिकोमीटर, तो मैंने कर दिया 10 की पावर 12 पिकोमीटर। सॉल्व करोगे पावर प्लस में जुड़ जाएंगे आपस में, क्या हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा 15 पिकोमीटर। क्लियर, एक बार दोबारा से देख लो पॉज करके, और फिर दोबारा से अपने आप से खुद से करना, एक बार इसको नोट करो, फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो बात करते हैं हम लोग 1 मिलीग्राम को हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, और फिर 1 मिलीग्राम को कन्वर्ट किस में करना है, नैनोग्राम में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो 1 मिलीग्राम को पहले कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम के अंदर, तो 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे हमें ये पता करना है। अब किलोग्राम कैसे होंगे, कैसे पता करेंगे भाई, तो हमें ये मालूम है कि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ 10 की पावर 3 ग्राम, क्लियर है ना। अब 1 ग्राम को तुम्हें मिलीग्राम में चेंज करना है, तो मैंने क्या तरीका बताया तुम्हें, 1 ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है, तो मिली की वैल्यू कितनी होती है, मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर -3 होती है, तो एक बार +3 और एक बार -3 और ग्राम में कर दो, ये वैल्यू क्या 1 ही तो होगी अभी भी, इनका मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 1, पावर जोड़ो 3 - 3 कितना 0, मतलब 10 की पावर 0 मतलब 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा केवल ग्राम बचेगा। तो अब यहाँ कर दो क्या 10 की पावर 3, इसकी वैल्यू क्या होती है मिली होती है, तो लिख दो मिलीग्राम, यानी 1 ग्राम को हमने किस में चेंज कर दिया, मिलीग्राम में। अब हमारा काम था 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में यानी उल्टा कन्वर्ट करना, तो ठीक है, एक काम करते हैं, हमें यहाँ पर 1 किलोग्राम से निकाला हमने 10 की पावर 3 ग्राम, तो यहीं से हमने निकालेंगे कि 1 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 किलोग्राम, यहीं से मिल गया, हमें उल्टा कर दिया, डिवाइड कर दिया यहाँ पर मैंने। अब 1 ग्राम को हमने कर दिया 10 की पावर -3 किलोग्राम, अब मुझे 1 ग्राम से क्या निकालना था मिलीग्राम, तो मैं यहाँ से निकालूंगा 1 मिलीग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 ग्राम, यानी 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं 10 की पावर -3 ग्राम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, कैसे पुट करेंगे, मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, तो यहाँ पर ग्राम, तो हमने क्या किया 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 की पावर -3 और इंटू 1 ग्राम, बात वही है, और 1 ग्राम यहाँ पे हमने निकाला कितना 10 की पावर -3 किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू एक और 10 की पावर -3 किलोग्राम, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर 10 की पावर -6 किलोग्राम। तुम्हारा 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितना हो गया 10 की पावर -6 किलोग्राम। बात समझ में आ गई, बहुत आसान तरीके हैं, वैसे और भी तरीके हैं आप जो सॉल्व करते हो, मेरा तरीका ऐसा ही है, बहुत सिंपल तरीका होता है, बस आपको वैल्यू याद है, कन्वर्जन याद है, तो आप बहुत आसानी से करते चलोगे, प्रैक्टिस करते चलो बार बार, तो बहुत इजी हो जाएगा। और ये तरीका इतना सिंपल है कि ये कम टाइम में आपका होने वाला है कन्वर्जन, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे वो डेरिवेशन नहीं कहता है कि भैया इनको बताओ कैसे आपने किया, वो आपसे बस क्वेश्चन इतना दिया जाएगा, वो बोलेगा इनका कन्वर्जन करके सीधी वैल्यू पुट करो। तो आपका और भी तरीके हैं जिसमें बहुत लंबा चौड़ा तरीका है, मैंने आपको सिर्फ एक शॉर्ट तरीका बताया है कि बहुत आसान तरीके से आप इसे कर सकते हो। अगला हमारा क्या है, नैनोग्राम में चेंज करना है, यानी हमारा काम है मिलीग्राम को नैनोग्राम में कन्वर्ट करना, क्लियर है ना। तो अब हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 मिलीग्राम को नैनोग्राम में, 1 मिलीग्राम को हमें लेके आना है नैनोग्राम में। तो सबसे पहले हम मिली घटा दें तो ग्राम में आ जाएगा, तो ग्राम क्या लगा दें, नैनो लगा दें,
राइट। तो 1 मिलीग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करो, तो वो हमने निकालना सीखा था कि 1 मिलीग्राम की वैल्यू कितनी होती है 10⁻³ ग्राम। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। अब 1 ग्राम में आगे क्या लगाना है, नैनो लगाना है। तो जरा देखो जरा 1 ग्राम इक्वल टू 1 ग्राम, नैनो लगाने के लिए नैनो वैल्यू कितनी होती है, नैनो वैल्यू होती है 10⁻⁹ माइनस के नैनो होती है, जितनी वैल्यू होती है उसके प्लस की वैल्यू नहीं, उतनी ही प्लस की वैल्यू और उतनी नैनो की वैल्यू मैंने कर दी, यानी 10⁻⁻⁹ और 10⁻⁻⁹ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इनकी वैल्यू का मल्टीप्लाई क्या होगा 1 ही आएगा हमारा। लेकिन ये वैल्यू किसकी, नैनो की है, तो क्या हो गया ऑटोमेटिक 10⁹ नैनोग्राम, यानी 1 ग्राम इक्वल टू क्या हो गया 10⁹ नैनोग्राम। अब ये वैल्यू यहाँ पर कर दो, ये 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। तो ग्राम को हमने क्या कर दिया 1 ग्राम कर दिया। तो 1 ग्राम की वैल्यू क्या हमारी ये दी गई है, तो -3 इंटू 10⁻⁹ नैनोग्राम। तो क्या होगा, ये -3 है प्लस के 9 है, पावर है, हमें मालूम है 10 बेस हमारा सेम है, तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। -3 + 9 क्या बचेगा +6 नैनोग्राम, यानी आंसर आएगा हमारा 10⁻6 नैनोग्राम, क्योंकि यहाँ पर कितना है 10 हमारा -6 किलोग्राम। ये वैल्यू पिकोमीटर जो हमने निकाली थी वो देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, तो एक बार ऐसे नोट कर लो, फिर थर्ड क्वेश्चन भी करके देखते हैं। चलिए तो बात करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, 1 मिलीलीटर को पहले चेंज करना है लीटर में। हम क्या जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 मिलीलीटर, यही होता है। मतलब हम क्या जानते हैं, हम नहीं जानते हैं तो भी कन्वर्जन कैसे करेंगे, 1 लीटर को 1 लीटर में कर दिया, किस में चेंज करना 1 मिलीलीटर से लीटर में लाना। तो हमने एक बार क्या करते हैं 1 लीटर को 1 लीटर लिखा, अब मिली लगाना, मिली की वैल्यू कितनी होती है 10⁻³ यही होती है। तो मिली लगाने के लिए क्या करें, एक बार +3 कर दें और एक बार -3 का मल्टीप्लाई कर दें लीटर, तो 10⁻+3 10⁻³ क्या हो गया हमारा 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको मिली दिखा दिया कि 10⁻³ क्या होता है मिली होता है, तो 10⁻³ मिलीलीटर, यानी 1 लीटर इक्वल टू क्या हो गया 10⁻³ मिलीलीटर। क्लियर। अब 1 मिलीलीटर निकालना, 1 मिलीलीटर, तो ये क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/10⁻³ क्या हो जाएगा लीटर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ लीटर, यानी 1 मिलीलीटर हो जाएगा आपका 10⁻³ लीटर। तो यहाँ पर हो गया 10⁻³ अब नीचे कन्वर्ट कर दिया। अब 1 मिलीलीटर को मुझे करना डेसीमीटर क्यूब में, तो आप इसे यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये जरूरी नहीं अब यहीं से यहाँ पर ट्रांसफर करो, आपको तो वैल्यू निकालनी है ना, तो आप इसे यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। करना क्या है, अब लीटर की वैल्यू में मालूम है, अगर 10⁻- लीटर है, लीटर को अगर डेसीमीटर क्यूब में करते तो वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमें मालूम है कि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1 डेसीमीटर का क्यूब, तो दोनों बराबर है। तो हमने इसे क्या कर दिया 10⁻³ इंटू 1 लीटर, बात तो वही है। तो क्या हो गया हमारा 10⁻³ इंटू क्या हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई करें तो यही रहेगा हमारा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, यानी 1 मिलीलीटर इक्वल टू क्या हो गया हमारा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, लगा दो 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमारे कन्वर्जन सबसे ज़्यादा बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए तो बात करते हैं अपने सेकंड टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट टाइप हमारा क्या था उस तरह से हमने देख लिया। सेकंड टाइप क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन के लिए इतना लिखा होगा कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स में क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो पहले आप ये देखो कि ये पिकोमीटर है, जबकि पिकोमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, और लेंथ किसकी बेसिक यूनिट हमारी है, यानी लेंथ की बेसिक यूनिट्स की हमारी क्या होती है मीटर। मतलब आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको भी पिकोमीटर यानी इसको भी करना है मीटर में कन्वर्ट, जबकि ये मिलीग्राम है यानी मास है, जबकि मास की हमारी बेसिक यूनिट क्या होती है किलोग्राम, यानी इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है आपको किलोग्राम। यानी अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि किसको किस में कन्वर्ट करना है, यानी उन्होंने इतना बोल दिया बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है। मतलब आपको बस बेसिक यूनिट मालूम होनी चाहिए किसके लिए कौन सी यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए मीटर यूज़ करते हैं, मास के लिए किलोग्राम यूज़ करते हैं, टाइम के लिए सेकेंड यूज़ करते हैं, टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ याद होनी चाहिए हमें, तो इससे क्या होगा हमें आइडिया मिल जाएगा पिकोमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो ये क्वेश्चन तो अभी हमने बिल्कुल पहले की तरह देख लिए कि पिकोमीटर क्या करना है मीटर में। तो ये काम आपका क्या है एक तरीके से होमवर्क है, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कि किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आपको जैसे ही पता चल जाए कि ये बेसिक यूनिट में, यानी हमें ये मालूम पड़ गया है 28.7 पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है, देखो क्या करना है हमें, ये वैल्यू बिल्कुल वैसी की वैसी लिखनी है 28.7।
अब यहाँ पर पिकोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, मीटर को पिको में कर रहे हो तो क्या करते हैं, पिको की वैल्यू लगा देते इंटू इंटू करके। यहाँ पिको पहली है तो पिको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पिको की वैल्यू रख दो बस यहाँ पर 12 मीटर हो गया। भाई यही वैल्यू पिको की है, ये हटा दो पी लगा दो तो ये वैल्यू आ गई, और पी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, यानी पिको की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, वो मीटर में दिखाएगा। हो गया आपका आंसर। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी कर लोगे आप लोग, बहुत इजीली हो जाएगा। क्या करो, इंटू में 10⁻12 कर दो, मीटर में आ गया। यहाँ फिर टाइम लगेगा आपको, बिल्कुल अपने लास्ट पैटर्न की तरह क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर। चलिए और आगे क्वेश्चन बात करते हैं रब करके, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन 0.30 ग्राम पर मिलीलीटर इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी आपको जो वैल्यू दी गई है वो क्या बोला गया है कि ये वैल्यू को कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। क्लियर है ना। तो अब जरा इनको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा। यहाँ पर बोला गया 0.30 ग्राम पर मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ये आपका वैल्यू है, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे और मिलीलीटर को मीटर में क्यूब में। तो हमारा काम क्या है, 1 ग्राम को पता करना कितना किलोग्राम होता है, और ये पता करना कि 1 मिलीलीटर में कितने मीटर क्यूब होती हैं। तो भाई जरा ये कैसे सीखा था हमने, भाई हमने ये तो जानते ही हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता था, 10⁻3 ग्राम। तो 1 ग्राम में क्या करोगे, 1 ग्राम में क्या करोगे, ये डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा -3 किलोग्राम। यानी ये तो मिल गया, तो ये हमने तुरंत रख दिया, यानी 0.30 इंटू 1 ग्राम इक्वल टू क्या, यानी कि 1 ग्राम कर दिए, इसे कर दिया 1 ml। ये वैल्यू पुट करनी है, तो आपने क्या किया, इसको 0.30 इंटू 1 ग्राम की वैल्यू कितनी कर दी, 10⁻³ किलोग्राम अपॉन 1 ml के लिए कैसे निकालोगे। तो देखो जरा, हमें ये मालूम है कि 1 ml क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर 1 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये तो हमारा है। अब हमें मालूम क्या है कि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर होता है। ये डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 10⁻² मीटर। तो ये वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो तो क्या होगा, 1 इंटू 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर। सब पावर क्या हमारी -2 में है, तो क्या हो जाएगा, -6 मीटर। ये वैल्यू मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 10⁻6 मीटर। ये क्या हो गया हमारा, 10⁻6 मीटर क्यू, सॉरी मीटर मीटर मीटर, 3 मीटर हमारे पास है, इस तरह से मीटर क्यू हो जाएगा। तो 1 मिलीलीटर में कितना मिला, 10⁻6 मीटर क्यू मिला। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1 ml की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10⁻6 मीटर क्यूब। जरा सा सॉल्व करो, 0.30 इंटू 10⁻³ -6 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 6 हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब जैसे सॉल्व करो तो कितना बचेगा जी, 0.30 इंटू -6 पावर प्लस 6, भाई बेस सेम हमारा, तो क्या हो जाएगा 10 पावर क्या हो जाएगा हमारा, -3 प्लस 6। जिसको नहीं समझ में आया तो उसके लिए मैं ये लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.30 इंटू 10⁻+3। अब एक 10 का मल्टीप्लाई क्या करते हैं, इधर करते हैं 0.30 इंटू 10 इंटू 10⁻²। बात वही है, पावर 1 है इस तरह से। तो इस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर खिसक जाएगा ये वाला पॉइंट, तो क्या होगा 3.0 इंटू 10⁻²। क्या है ये, किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है ना, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो ये वैल्यू किस में आ गई, किलोग्राम मीटर क्यूब में। तो इसको हम लोग ओवरऑल क्या बोलेंगे, 3 इंटू 10⁻² किलोग्राम मीटर क्यूब। कितना हो गया जी हमारा, इसकी वैल्यू के बराबर हो गया। तो हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, 3 इंटू 10⁻²। ये जरूरी नहीं है आप इतना ही करो, आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये भी उतना आंसर सही है, और ये भी आंसर सही है, और ये भी आंसर सही है। ठीक है ना। बेटर तरीका लिखने का यही होता है, ये नहीं होता है। यदि आप इसमें लिख देते हो तो नंबर आपको फिर भी मिल जाएंगे। तो बात समझ में आ गई किस तरह से क्वेश्चन बनकर आते हैं, इसको भी नोट करो। फिर 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हमने, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने आज के लास्ट 3 क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, वेवलेंथ ऑफ अ सर्टेन रेडिएशन वाज फाउंड टू बी 5732 एंगस्ट्रॉम
एक्सप्रेस इट इन नैनोमीटर, यानी आपको एक रेडिएशन की वेवलेंथ दी गई है जो कितनी दी गई, एंगस्ट्रॉम वैल्यू में। क्या करना है, केवल आपको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में। तो भाई जरा देखो, जरा आपको कन्वर्ट करना है 5732 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में। कैसे करोगे जरा, हम क्या जानते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के, ये जानते थे हम लोग अच्छी तरीके से। तो मीटर में पहले से कन्वर्ट करेंगे, और मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, नैनो में। तो हमें ये मालूम है, जरा देखो जरा यहाँ पर क्या करना है, हमें 10⁻10 1 मीटर। भाई 1 मीटर को हमें चेंज करना है नैनोमीटर में, तो क्या करोगे, तो नैनो की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, कितनी होती है, -9 होती है। तो एक बार +9, एक बार -9, क्या हो गया, मीटर। क्लियर है ना, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, नैनो की हो जाएगी। तो क्या होगा हमारा 10⁻10 इंटू 10⁻9 नैनोमीटर। तो क्या बचा हमारा, ये कितना रहेगा, 10⁻1 नैनोमीटर हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू है। तो 5732 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 5732 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर कितना, 10⁻1 नैनोमीटर। -1 मतलब क्या होगा, 0 पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी पॉइंट इधर जाएगा, कितना होगा 5730, यानी 573.2 नैनोमीटर। तो आंसर हो गया 573.2 नैनोमीटर। क्लियर है ना, एक बार दोबारा देख लो, मैंने क्या किया, मुझे मालूम था कि 1 एंगस्ट्रॉम को मैंने पहले किसी में चेंज किया, मीटर में चेंज किया। मीटर में क्या किया, मीटर को नैनोमीटर में करना, तो मैंने बस क्या किया, मीटर को मीटर लिखा, 10⁻9 इंटू 10⁻9, ये क्या होता है, टोटल 0 ही रहेगा हमारा, मतलब 1 हो जाएगा टोटल वैल्यू। तो ये वैल्यू 1 है, तो मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो करना क्या होता है, जिसमें चेंज करते हैं, जैसे नैनो है, तो नैनो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻9 होती है। तो 10⁻9 होती है, तो क्या करो, एक बार +9 और एक बार -9, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपस में रख दो। तो क्या होगा, इनका वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई करके 1 ही आएगी। बात तो वही रही हमारे लिए, बस क्या हो गया, हमने अलग करने से क्या हुआ, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया नैनो में, ये वैसे ही रहने दिया, तो ऑटोमेटिक हमारी चेंज होगी नैनोमीटर में। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करके क्या रह जाएगा, -1 नैनोमीटर हो गया। ये 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू थी, हमने इस तरीके से चेंज करके क्या कर दिया, एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में चेंज कर दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 2 डेज, यानी कि 2 दिन में, यानी 2 डेज में कितने सेकंड होते हैं। अब क्या करोगे भाई, तो सेकंड तक पता करना है। 1 डे में कितने, 24 आवर्स होते हैं, राइट। और 24 इंटू 1 आवर्स, अब 1 आवर्स में अगर देखा जाए तो 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। मैं तोड़ता जा रहा हूँ, 60 क्या होते हैं, मिनट होते हैं। और 24 इंटू 60 में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये 1 डे में कितना हो गया, इतने सेकंड हो गया। तो 2 डे में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, ये आपका आंसर है। 2 डेज में पता करना था, 2 डेज में कितने सेकंड होंगे, ये होंगे आपके 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। सॉल्व कर लो, आंसर आपका है। सेकंड में कर दो, तो आप कर दो जरा, आप कर ही लोगे। 24 टू कितने होते हैं, 48 इंटू 6 3600। तो क्या करना है, 48 इंटू 36 का मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 10 पावर क्या कर दो, 2, ये हो जाएगा सेकंड। सॉल्व कर लेना, बेटर है, ठीक है ना। पावर में 10 टू रहे तो ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द डेंसिटी ऑफ वेनेडियम इज 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ वेनेडियम इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, यानी आपको ग्राम को क्या करना है, किलोग्राम में चेंज करना है, सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में। यानी क्वेश्चन पहले जैसा आ गया जैसा हमने अभी किया था। तो आपको बस कन्वर्ट किस में करना है, क्या करना है, आपको निकालना है 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को क्या करना है, निकालना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ये वैल्यू निकालनी है। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरीके से ही जो भी हमने पहले किया था बिल्कुल वैसा ही करना है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं आपके कन्वर्जन में। तो ये आपने कन्वर्जन निकालना सीख लिया, तो आगे जितने भी चैप्टर्स आपके जो न्यूमेरिकल वाले होंगे वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यू दी गई होगी। मतलब आपको दिया गया होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, और हमें जरूरत होगी किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो क्या करें, कन्वर्जन वहाँ तो बोला नहीं जाएगा लेकिन हमें आना चाहिए। तो इसलिए हमने ये चीज़ें कहाँ सीखी हैं, यहाँ पर सीखी हैं। क्लियर, ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ मेजरमेंट्स।
क्लियर। आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ थ्योरेटिकल के बारे में। जैसा हमारा पहला टॉपिक होगा सिग्निफिकेंट। वैसे तो कुछ चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो हमारे सिलेबस से आउट कर दी गई हैं, लाइक सिग्निफिकेंट भी आउट कर दिया गया है, प्रिसीजन एक्यूरेंसी भी हटा दी गई है, और जो लॉज होते हैं केमिकल्स के वो भी हटा दिए गए हैं। क्योंकि प्रिसीजन एक्यूरेंसी के ऊपर क्वेश्चन अगर नहीं ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी हटा दिया गया इस साल के लिए और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हाँ, सिग्निफिकेंट को आपको मालूम होना चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा सिग्निफिकेंट के ऊपर ही बनेगा। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो ठीक, अगर कम पड़ता है तो कुछ और टॉपिक्स को भी उसमें क्या करेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तब अब तक जितने भी हमने न्यूमेरिकल किए हुए हैं इसकी आपको बहुत जल्दी सीट प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है ना। तब तक के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं। जय हिंद।